हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीएमआई कोचिंग। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैथ का, सर्ड एंडेसिस घातांक करणीघात। और घातांक करणीघात एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये अर्थमेटिक में भी माना जाता है और जब आप एडवांस मैथ का सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सरकारी नौकरी का कोई भी, जैसे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, मोस्टली जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में ये आता रहता है। यहाँ से लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बेसिक थीम समझेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देन आगे इसकी शॉर्टकट पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। अभी तक हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट टाइप के नंबर पढ़े, उन पर कुछ क्वेश्चन भी देखे, बेसिक थ्योरी भी पढ़ी। तो जो भी नंबर पढ़ रहे थे, जैसे हम 25 इस टाइप से नंबर पढ़ रहे थे। अब जो चैप्टर पढ़ना है उसको घात और नंबर में पढ़ना है। तो जैसे मान लो लिखा है a की घात m, तो इस ऊपर वाले को बोलते हैं घात यानी पावर, और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेस यानी आधा। इसका मतलब इस चैप्टर में मैं जो भी चीज़ें पढ़नी है वो इस तरह के सेटअप में पढ़नी है कि जिसमें बेस भी होगा और पावर भी होगी। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बेस, ऊपर वाला पार्ट होता है आधा, घात। तो जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर 5, तो इसमें बेस कितना है 2, पावर कितनी है 5, और ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 32। ठीक, तो बेसिक इस चैप्टर में हम यही जानकारी सीखेंगे। दूसरा कुछ बेसिक यूनिवर्सल लॉ है इस चैप्टर के, वो हमें याद रखने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर दो पार्ट है, उनके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो घातें जुड़ जाएंगी, पावर ऐड हो जाएगी। अगर कहीं पे ये कंडीशन लिखी है तो हम इसको कह सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n। बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो m प्लस n कर दिया। फॉर एग्जांपल इस पे मान लो कहीं लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो इन दोनों के बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, और बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। तो बेस 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, और 2 की अब 5 हम जानते हैं कितना है 32। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा फॉर्मूला है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू कितना m माइनस n। अगर बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला बेस a की पावर m, इस पर पावर है n, यानी a की घात m ब्रैकेट इस पूरे पे पावर कितनी है n, तो इसको हम लिख सकते हैं m इंटू n। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो याद रखना बहुत आसान है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होंगी, डिवीजन में पावर माइनस होंगी। अगर पावर के ऊपर पावर है तो आपस में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीसरा जैसे सपोज लिखा है a की पावर माइनस m, तो अगर पावर माइनस की तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उसको पलट दो, तो पावर प्लस की, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन m। अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी बेस a है, बस आपको साइन चेंज हुआ है किसका, पावर का। यहाँ पावर m है, यहाँ भी m है, बस यहाँ माइनस m, यहाँ पे क्या है प्लस m। तो अगर इंटरचेंज करते हैं या रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर माइनस से प्लस हो जाती है, प्लस से माइनस हो जाती है। दूसरा मान लो कहीं पे लिखा है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, ये कंडीशन दी है, तो इसका मतलब है ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है, और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर कब होगा, जब दोनों पार्ट बिल्कुल सेम होंगे। यानी इधर जो चीज़ लिखी है वही चीज़ इधर लिखी है। तो अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगी, सेम। ये इसको बोलते हैं कंपैरिजन लॉ। कंपैरिजन लॉ क्या कहता है, बेस सेम है तो पावर सेम, यानी आदाल समान है तो घातें बराबर होंगी। अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा, अपने ये बेसिक जानकारी चैप्टर की समझी। जो भी काम हो रहा है वो बेस सेम पे हो रहा है। बेस सेम है तब पावर ऐड हो रही है, बेस सेम है तब पावर माइनस हो रही है, बेस सेम है तभी कंपैरिजन हो रहा है। तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है, जो आधार है यानी बेस, आधार को हमें क्या करना है, छोटा करना है एक तो, और क्या करना है, बराबर करना है। ये पूरे चैप्टर की थीम है। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है, आधार को छोटा करना है और बेस को सेम करना है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, मान लो लिखा है इसमें 16 की पावर 3/4। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेस कितना है 16 को और छोटा करो 2 के फॉर्मेट में, तो 16 होता है 2 की पावर 4, 2 की घात 4 कितना होता है 16,
इंटू 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी m इंटू एन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई पावर के साथ, तो ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 8। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो एक बिल्कुल बेसिक पैटर्न है, जो हमारा बेस है उसको लेके चलना है, बेस को छोटा करना है, तो हमने बेस को छोटा कर दिया 16 को लेकर 2 की पावर 4। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी m इंटू एन, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, 2 की पावर 3 मतलब 8। ये तो हमने पहला क्वेश्चन किया इसलिए टाइम लगा, अदरवाइज हम इसको ओरली करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 4, 4 से ये 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 बचा मतलब 8। ठीक, नेक्स्ट आप इसको नोट डाउन करो, देन इसके आगे कुछ और। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 125 की पावर 4/3, तो 125 को हमने ब्रेक किया, इसको 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इंटू 4/3। अब ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 5 की पावर 4, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 625, क्योंकि 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 कितना हो गया 625। बाद में मैं इसको निकालने का ट्रिक भी बताऊंगा कि हम कैसे जल्दी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 को हम बेस तोड़ेंगे, तो ऑर्डिनरी बच्चा क्या करेगा 3 9 इस टाइप से करेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। मैं 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, ऊपर पावर 3/4 एज इट इज। अब क्या करना है, ये 4 से 4 कैंसिल, 3 की पावर 3 बचा, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो आ जाएगा 27। 32 32 होता है 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 5, तो ये 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 की घात 8 मतलब 8। ये 3 बेसिक क्वेश्चन लेने के पीछे एक रीजन है छोटा सा, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो। पहला क्वेश्चन है जिसमें क्या है 5, तो आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, अगर किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 है तो हमने आधार को 5 में तोड़ा। ये 81 कैसी संख्या है, विषम यानी ऑड नंबर है, तो अगर बेस ऑड है तो हम आधार को 3 में तोड़ेंगे। और ये 32 कैसी संख्या है, सम इवन, अगर सम है तो आधार 2 में टूटेगा। तो बस ये छोटी सी जानकारी हमें पूरे चैप्टर सॉल्व कराएगी। पहली जानकारी तो ये आधार छोटा करना है बराबर करना, अब छोटा किस टाइप से करना है उसकी जानकारी यहाँ से ली। अगर किसी कोई संख्या के लास्ट में 5 है तो आधार 5 में टूटेगा, अगर कोई संख्या विषम है तो आधार 3 में टूटेगा, कोई संख्या सम है तो आधार कितने में टूटेगा 2 में टूटेगा। अब ये अगर आप जितनी जल्दी देखो ऑर्डिनरी, जितनी जल्दी आप 125 को 5 की घात 3 लिख लो उतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे हम इसमें 81, अब मान लो आप 81 पे लगे होगी यार 81 को कितना लेके 3 की पावर कितना लेके, तो इसमें टाइम खर्च नहीं करना, इसको जल्दी लिखना सीखना है। तो बेसिक हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, तो उसके बाद याद रखने के बाद क्या करना है, ये तो सिंपल सॉल्व करना है। तो यहाँ पे स्पीड का खेल है मेन। अगर आप 81 को 3 की पावर 4 जितनी जल्दी लिख पाओगे उतनी जल्दी आपका आंसर निकल के आएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ हमें स्टैंडर्ड डाटा मैं नोट डाउन कर देता हूँ, वो आपको याद रहना चाहिए, जिससे क्या आगे जो क्वेश्चन है उसमें हेल्प मिले। जैसे कुछ नंबर लिखे हैं, 2 की पावर 1 कितना होगा 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, यानी ये 2 की सीरीज चल रही है। तो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, 128 का। अब मान लो आपको 64 इंटू 2 करना है, तो डबल करना है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट मान लो, इसको मान लो 60, तो 60 का डबल कितना हो गया 120, 4 का डबल कितना हो गया 8, 120 प्लस 8 128 हो गया। अब मान लो 2 की पावर 8 लिखना है, तो 128 का डबल। देखो कैलकुलेशन आपके हाथ में है, इससे पहले हमने कैलकुलेशन की एक कैलकुलेशन शॉर्टकट की वीडियो डाली थी, इसमें मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट सीखे थे, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो, वो वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी कैलकुलेशन में। जैसे मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करो, उसको मान लो 120, 120 का डबल कितना हो गया 240, 8 का डबल कितना 16, 240 प्लस 16 कितना हो गया 256, 256। मान लो फिर से डबल करना है, तो 256 को मान लो 250, 250 का डबल कितना हो गया 500, 250 का डबल 500, 6 का डबल 12, तो 500 प्लस 12 कितना हो गया 512। मान लो फिर से डबल करना है, तो 500 का डबल 1000, 12 का डबल 24। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है ये 3 की पावर में सेटअप लिखा है, 3 की पावर 5 कितना होगा 243, 3 की पावर 2 कितना होगा 9, 3 की पावर 3 कितना होगा 27, 3 की पावर 4 कितना होगा 81।
ऐसे लिखा है 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, इसमें 5 से मल्टीप्लाई चलेगा 125, 5 की पावर 5 3125, और ऊपर लिखा है 240 343 7 की अब। तो देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इनसे काम चल जाएगा। अगर बेस किसी संख्या के आखिरी में 5 है तो बेस 5 में टूटेगा, संख्या अगर विषम है तो आधार 3 में टूटेगा, संख्या अगर सम है तो आधार 2 में टूटेगा। ये मैंने अलग से इसलिए लिखवा दिया आपको, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 243 मतलब होता है 3 की और 5, और 343 मतलब होता है 7 की और 3। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे 49 लिखा है तो इसको लिखेंगे 7 की पावर 2, क्योंकि हमने अभी सीखा है आधार को छोटा करना है, तो ये 49 को और छोटा हो सकता है। या फिर आप एक लॉजिक समझो, इस सवाल में सबसे छोटा आधार कितना है 7, यानी आधार कितना है 7, और हमने अभी सीखा था आधार को छोटा करना है बराबर करना है, तो 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 7। अब आपको बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6। यहाँ तक कुछ नहीं किया, बस पावर जो बेस है उसको छोटा किया, 7 की और 2 2 2। अब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 2 + 2 कितना आ गया 6। अब यहाँ पे कंपैरिजन लॉ लग जाएगा, आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी बराबर, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x = 6। कुछ छोटी सी जानकारी और, जैसे मान लो लिखा है x √x, तो √x को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। मान लो कहीं पर लिखा है ऐसा √x करने की घात कितनी लगी 3, तो जरूरत पड़ने पे इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/3। देखो यहाँ पे हिडन रहता है 2, अंडर रूट का मतलब ये अभी ने पहले सीखा था 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो ये इसका मतलब हिडन यहाँ पे रहता है 2, तो ये पलट के यहाँ जाएगा, इसको लिखते नहीं, इसका मतलब ही होता है 2। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है √x की पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा x की पावर 1/5। कहीं पे मान लो ऐसा लिखा है 7, तो इसको पलट के लिखेंगे 1/7। तो ये अंडर रूट से संबंधित प्रॉब्लम जितने भी क्वेश्चन में आएंगी तो उनको हम जरूरत पड़ने पे ऐसा लिख सकते हैं। √x को ले सकते हैं 1/2, करनी की घात को 1/3, इसको 1/5। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो लिखा है 2 की पावर n = लिखा है 64। तो सबसे पहले तो अंडर रूट सॉल्व होगा, तो 2 की पावर n एज इट इज इन ब्रैकेट, अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2 पावर चलेगी, तो ये 1/2 = कितना 64। अब इन दोनों का प्रॉपर्टी ले जाएगी m × n, तो उसको ले सकते हैं 2 की पावर n/2 = कितना 64। ठीक, अब यहाँ पे बेस कितना है 2, तो यहाँ भी बेस कितना होना चाहिए 2, तो 64 को लिखो कितना 2 की घात 6, क्योंकि 64 होता है 2 की घात 6। अब बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो n/2 = कितना आ गया 6, तो यहाँ से n कितना आएगा 6 × 2 12। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा है 3 की पावर n = लिखा है सपोज 27, तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू कितनी होगी। तो 3 की पावर, देखो अब थोड़ा सा हम टाइम बचाएंगे, हमें पता है ये 1/2 पावर आएगी, मतलब जो 2 आएगा वो n के नीचे आएगा, तो उसको लिख सकते हैं 3 की पावर n/2 = 27 को लिखो 3 की पावर 3। अब बेस सेम पावर सेम, तो n/2 = 3, तो यहाँ से n = कितना आ गया 6, 3 का डबल 6। तो आप इसको नोट डाउन करो, देन इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे 8 की पावर x + 1 = 64, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी है। तो दो तरीके से कर सकते हैं, हमें कुल मिलाकर बेस सेम करना है, तो इधर बेस कितना है 8, तो इधर भी कितना होगा 8, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x + 2 = 84 होता है 64 होता है 8 की पावर 2, 8 × 8 करेंगे। अब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम, तो x + 1 = कितना आ गया 2, तो यहाँ से x = कितना 1, ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 2 - 1 कितना आ गया 1, दो में से एक घटाएंगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर x + 2 = 81। अब इधर बेस कितना है 3, तो इधर भी कितना होना चाहिए 3, बेस को सेम रखना है, x + 2 81 को लिखेंगे 3 की पावर 4, 3 की घात 4 होता है 81। अब कंपैरिजन लॉ लग जाएगा, आधार समान है तो घातें भी क्या होंगी बराबर, तो x + 2 = 4, तो यहाँ से x = कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 की पावर 6.25, ये पॉइंट लगा है डेसिमल, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है। तो हमें बेस को छोटा करना है, तो
देखो सारी संख्याओं के इसमें सबसे छोटा बेस कितना है 5, तो पूरा बेस 5 में बदल दो। तो इसको लिख सकते हैं 625 को 5 की घात 4 इंटू 6.25 इंटू 25 5 की घात 2 इंटू 2.6 अपॉन ऐसे सेम 5 की घात 4 इंटू 6.75 इंटू 5 की पावर, ये तो 5 ही लिखा है 1.2। अब क्या करेंगे m इंटू n इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 625 को 4 6.25। अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको दिक्कत आ रही तो आप इसको मान लो 6 इंटू 4 24.5 यानी 25 पैसे। 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 यानी 1, तो 24 प्लस 1 25। इसको मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताता हूँ। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए 6 इंटू 4 कितना होगा 24 और 0.25 मतलब ये आ जाएगा 25 पैसे। 25 पैसे इंटू 4 कितना हो गया 100 पैसे मतलब 1, तो 1 और जमा होगा तो 25 आ गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 26 का डबल 52, तो 5 की पावर 5.2 अपॉन 625। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 3 27, तो आ जाएगा 5 की पावर 27 इंटू 5 की पावर 1.2। अब बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएंगे तो उनको ऐड करो कितना आ रहा है 25 5 30, तो ये 30.2 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे 28.2, तो 5 की पावर बेस सेम है, इनमें भी बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 28.2। अब यहाँ पे लग जाएगा कौन सा रूल माइनस वाला, बेस सेम है बीच में डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस। तो 30.2 में से 28.2 माइनस होंगे तो कितना बचेगा 5 की पावर 2, क्योंकि 30 में से 28 माइनस होंगे ये तो 0 0 में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, तो ये बेसिक सा आइडिया था घातांक करने की घात को सॉल्व करने का। तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हमने समझ लिया है। जो भी इस चैप्टर से संबंधित रूल्स वगैरह थे, जो बेसिक फीचर थे इस चैप्टर के, जो बेसिक फॉर्मूले थे, बेसिक शॉर्टकट थे, वो हमने समझ लिए। अब इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। डिफरेंट टाइप के एग्जामों में जो भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से जानकारी आपको ये थ्योरी ठीक से क्लियर होनी चाहिए कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो डिवीजन में पावर माइनस होंगी, अगर पावर के ऊपर पावर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और कुछ ये बेसिक जैसे 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, 2 की पावर 9 कितना होता है 512। ये सारी जानकारी आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तब आपके क्वेश्चन जल्दी होगा। मान लो आपको ये तो पता है 25 होता है 5 की घात 2, आपने इजीली लिख दिया 5 की घात 2। अब मान लो आपको पता नहीं है 625 कितना होता है, तो आप यहीं पे थोड़ा सा, और जैसे ही आपका पेन रुक जाएगा आपकी स्पीड खराब हो जाएगी, तो आपको इजीली लिखना आना चाहिए 625 होता है 5 की घात 4। मान लो 3125 लिखा है 5 की घात 5, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक यू।